गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज क्या आप भी कहते हैं कि ये विचार मेरे दिमाग में नहीं आ जाए? जिन विचारों से आपको डर लगता है, जिन सोच से डर लगता है, जिन मन में इमेजेस आने से मतलब किसी को भगवान से डर लगता है तो उनके मंदिर के पास जाने में कहीं जाएंगे तो विचार नहीं आ जाए मेरे दिमाग में, बसते रहते हैं कि विचार आ जाएगा तो फिर हम किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। बहुत तरह की बेचैनी गाइज मेरे साथ भी होता था। हम भी मंदिर के पास जाते थे, हमें लगता था कहीं भगवान के बारे में तरह तरह ख्यालियात में आने लगेंगे। फिर उसके बाद जो है गंदगी का, जो कहीं गंदगी का डाउट नहीं आ जाए, कहीं बार बार साफ सफाई करने का डाउट नहीं आ जाए, बार बार बचते रहते थे, बाथरूम जाने से बचने लगे थे। कहीं जो है कि ताला लगाते थे तो ये सोचते थे कि ये डाउट नहीं आ जाए मेरे अंदर, जो है कि ताला चेकिंग चेकिंग करने का डाउट नहीं आ जाए, खुला होने का डाउट नहीं आ जाए, कुछ नुकसान होने का डाउट नहीं आ जाए। ऐसा मन में बहुत करते थे। घर से बाहर कभी हम जाते थे ना, पहले सोचते थे कि मतलब कहीं घर से बाहर जाने वाले ये डाउट नहीं आ जाए कि कुछ बुरा हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि सोच आने से ही डर लगने लगता था। क्योंकि मन के अंदर गलत धारणा बन गई थी कि सोच आने से ही कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसी ऐसी धारणा अगर आपका भी बना हुआ है तो गाइस घबराए नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक जो है कि जो एंजाइटी ओसीडी में ऐसा होता है, ओसीडी प्रेशर बनाता है और आपको डाउट डाउट पे, ओसीडी का काम ही है, स्वभाव ही है कि डाउट लाना, ठीक है। जैसे आप बाइक चले जाएंगे वहां डाउट ला देगा, कहीं किसी को चिप दोगे या कुछ नुकसान हो जाएगा, कहीं जो है बीमारी ना हो जाए, कहीं बीमारी वाला संकेत आ जाए, बार बार डाउट आने जाए मेरे दिमाग में। ऐसा ऐसा जो है कि मन में संकेत होता था। गई अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो घबराए नहीं, ये जो है कि ओसीडी की वजह से हो रहे हैं। तो ये बहुत बहुत तरह का डाउट, आप जो है कि गैस बंद कर दिए हैं तो लगेगा कि कहीं जो है कि गैस खुल, जब आप लगा दिए फिर भी मन में डाउट आएगा गैस खुला हुआ है, जाके एक बार चेकअप कर लो। आपकी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होने देता है, एक आंख आपका देख रहा है कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपको क्या हुआ, झूठा विचार ही सत्य लगने लगते हैं गाइस। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये आप परेशान हो जाते हैं कि ये डाउट नहीं आना चाहिए मेरे दिमाग में। डाउट क्या है? ये एक प्रकार का शक है, क्योंकि आप वो डाउट को आने के बाद जो आपका जो क्या होता है, प्रक्रिया क्या होता है कि आप डाउट आने के बाद कंपल्सन की तरफ भागते हैं। कंडीशनिंग हो जाता है कि गंदगी का एहसास आया, डर लगा या डाउट लगा आपको, आप बार बार जाके, आपको वहां आपको महसूस हुआ गंदा लगा हुआ है तो आप जाके बार बार साफ सफाई करने लगे। आपको महसूस हुआ कि मन्नत वाला, कहीं ओसीडी ऐसा प्रेशर बनाएगा कभी कभी कि लगेगा कि कहीं जानबूझ के हम ही तो मन्नत नहीं मांग लिया, हम ही भगवान के बारे में बुरा तो नहीं सोच लिया, जबकि आप नहीं सोचे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा डर दिखाएगा और जाकर के आप बार बार क्या करने लगते हैं, जाकर के बार बार आप भगवान से माफी मांगने लगते हैं। भगवान नाराज होने का डर जो है कि भगवान सजा न दीजिए, ये जो है कि ऐसे ऐसे मन में तरह तरह के विचारे धारणाएं बोलने लगते हैं, समझ रहे हैं, और इसकी वजह से माफी मांगने लगते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये कंडीशनिंग बन गई हुई है। उसी तरीके से जो है कि ताला चेक इन में आ जाएगा डाउट, तो आप बार बार ताला चेक इन, ओसीडी क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा कि चेक इन कर लो, लालच देगा आपको तसल्ली के लिए, कर लो एक बार। ये डाउट आप ये बचते रहते, ये जो है कि ताला लगा के भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन ओसीडी क्या है, इतना चालाक है, आपको डाउट दे देगा अभी खुला हुआ है, जाके देखो। मन में एक मन जो ओसीडी वाला मन जो कहेगा ना, जैसे ताला लगा दिया, आप खींच खींच के चेकिंग कर भी लिए, फिर भी आपका मन कहेगा कि नहीं अभी लगा हुआ नहीं है, जाके देखो, जाके चेकिंग करो, या अभी कर लो तसल्ली, नहीं तो जो है कि बाद में कुछ नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ऐसा ऐसा डर दिखाएगा गाइज। तो गाइज ये जो ओसीडी में ऐसा होता है, घबराए नहीं। अब इसको, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? हाँ, बाहर निकला जा सकता है। तो कब बाहर निकलेंगे? जब आप ये समझेंगे कि हमें ओसीडी बीमारी हुई है, और ये ओसीडी जो है कि एंजाइटी जो बीमारी हुई है, इसमें ऐसा होता है कि ये डाउट लाते हैं। तो हमें कोई भी, क्या हमारे हाथ में कोई विचार पे कंट्रोल है, कब कौन सा विचार आ जाएगा? आप जो है कि ब्लैक बोर्ड को देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड का विचार आने लगेगा, लाइट को देखेंगे लाइट का विचार आने लगेगा, किसी भी लोगों को देखेंगे तो उनके लेके विचार आने लगेगा। तो विचार आने पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं, कभी भी कोई विचार किसी भी सिचुएशन में आ सकते हैं। अपने आप जो है कि डाउट आ जाएंगे मन में, डाउट पर कंट्रोल है ही नहीं। अब डाउट आने के बाद जो आप जो कंडीशनिंग करने लगते हैं, जो अपने व्यवहार करने लगते हैं चेकिंग करने का, या बार बार जो है कि तसल्ली के लिए जो है कि जो भी आप व्यवहार करते हैं, बार बार ताला चेकिंग करने का, बार बार जो है कि गैस चेकिंग करने का, बार बार भगवान से माफी मांगने का, इसमें बदलाव ला सकते हैं। इसमें बदलाव कब लाएंगे? जब आपको जो डर लगता है, ये क्यों बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कंडीशनिंग बना हुआ है पहला। दूसरा क्या है कि आपको डर लग रहा है कि मतलब अगर नहीं किए ऐसा तो गंदगी फैल जाएगी, भगवान सजा दे देंगे, कुछ अनहोनी हो जाएगा, इसलिए ताला चेक इन कर लो। बीमारी का विचार आ रहा है, बार बार चेकअप करवा लो, बार बार तसल्ली के लिए जो है कि तर्क वितर्क के लिए पढ़ो, ये जो डाउट को क्लियर करो। इसी कारण से तो, ये डर के कारण से ही तो कर रहे हैं। अगर डर आपके अंदर से खत्म हो जाए, डर आपको जो है कि डर से कोई फर्क नहीं पड़ने लगे, तब कैसा महसूस करेंगे गाइस? तब तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे।
जो तो गाइज, अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि आप मजबूत बनने की तरफ जा रहे हैं गाइज। तो आपको मजबूत कैसे बनेंगे? यही छोटी छोटी डर को सहन करके। ये जो डर दिख रहा है कि कुछ बुरा हो जाएगा, क्या आपको पता है कि ना आज तक कितना सोच आया पीछे? मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन अपने ही विश्वासों पर कीजिए कि आज से पहले कितना विचार आया कुछ बुरा होने का, कुछ संकेत आया, क्या वो हुआ? क्या वो चीज जो है कि आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बशर्ते क्या हुआ कि आप झूठे विचारों को सच मान मान करके क्या कर रहे थे? डर रहे थे और परेशान हो रहे थे गाइज। तो गाइज, ये मत देखिए कि अभी क्या है, आइए देखिए कि आगे क्या हो सकता है। आगे क्या होगा कि जो विचार जो आपको परेशान कर रहे हैं वो क्या है? सिर्फ मिथ्या सोच है, झूठा विचार है। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। बशर्ते आप क्या हो रहे हैं? उनसे परेशान होकर के आप जो है कि आप उससे डर रहे हैं। जो डर रहे हैं ना, डर डर के एक्शन ले रहे हैं, बार बार साफ सफाई करने का, बार बार चेकिंग करने का, बार बार माफी मांगने का, बार बार तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास चेकअप करवा रहे हैं, जबकि डॉक्टर भी कह रहा है, फिर भी आपका मन पे विश्वास नहीं हो रहा है। आप जो है कि जो एक्शन ले रहे हैं ना, आप जो है कि जो सिर्फ सोच को ही सच मान के बार बार एक्शन ले रहे हैं, इसी कारण से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न बन गए हुए, जिसके कारण से कि वो अनजाने में बन गए हुए। ठीक है, किसी को गलत को लेकर मतलब दिन को लेकर के गलत धारणा बन गए हैं, किसी को जो है कि आपको तलाक को लेकर के बन गए, किसी को मृत व्यक्ति को लेकर के बन गए। तो बहुत तरह की जो है कि धारणाएं दिमाग के बने हुए। तो कभी भी ये मत कहना है कि ये डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट कभी भी किसी सिचुएशन में आ सकते हैं। जब ये आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ये जान लेंगे कभी भी हमारे दिमाग में कोई भी डाउट आ सकता है। तो जब ये डाउट आ जाएंगे, जब जब मैंने भी ये चीज समझा कि कभी भी कोई डाउट आ सकते हैं, डाउट पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो डाउट जो है कि क्या सच होते हैं? अब यहाँ चले जाता है, कोई डाउट सच होते हैं, कोई डाउट जो है कि गलत होते हैं। समझ रहे कि नहीं? ये भी चीज सही है। लेकिन मानसिक समस्या में जितने भी डाउट आ रहे हैं, ये सिर्फ आपका इमेजनरी है, काल्पनिक है, सच्चाई नहीं है उसमें। समझ रहे कि नहीं? जो आपको डर लग रहा है, उस अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि इस बात का क्या प्रूफ है कि जो है कि हमें जो है गंदगी फैल जाएगी? इस बात का क्या प्रूफ भगवान सजा दे देंगे? इस बात का क्या प्रूफ है कि नुकसान हो जाएगा? कोई प्रूफ है? आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, कुछ होने वाला ही नहीं, बशर्ते झूठा ही सिर्फ सोच को। तो इस डाउट की वजह से डरना नहीं है, कहना है कि आ जाए डाउट, जितना भी आ जाए। क्योंकि पहले भी डाउट आया था, कुछ नहीं हुआ था, आज भी डाउट आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? अपने पैटर्न को चेंज करने के लिए जो आप बिहेवियर अपना रहे हैं, उस बिहेवियर को नहीं अपनाना है। साफ सफाई नहीं करना है, चेकिंग नहीं करना है। आएगा गंदगी फैल, ठीक है, गंदगी फैल जाए तो फैल जाए, जब फैलेगा तब देखा जाएगा। ये ओसीडी क्या करता है? एडवांस में डर दिखाता है आपको। मतलब ओसीडी एंजाइटी आपको एडवांस में कहेगा ये ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं है, ना होने वाला है, बशर्ते आपको ऐसा डर दिखा करके आपको जो है क्या करेगा? परेशान करने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए गाइज, आपको इस डर को झूठा प्रूव करना है। उससे जो करंट लगता है, उस करंट को सहन कर जाना है। जितना आप डर के साथ रहेंगे, उतना आप जो है कि लाइफ में बेहतर बनेंगे गाइज। तो यही चीज हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे आज का वीडियो में कि विचार को आने दीजिए, डाउट को आने दीजिए, बशर्ते एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये बीमारी कारण से आ रहे हैं और ये डाउट मिथ्या है, सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। कोई भी जो है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए कि आज से पीछे भी कुछ बहुत सारा चीज कुछ हुआ, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज तक आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बशर्ते जो है कि आप सीखते नहीं, अपने विचारों में ही मंथन करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आप परेशान होते रहते हैं। तो गाइस, इससे बाहर निकलने के लिए ये करिए कि आज से पीछे तक तो कुछ विचार आया, कुछ हुआ ही नहीं, तो आ जाए डाउट, जितना डाउट आ जाए। कभी मत कहिए कि ये नहीं आना चाहिए। जितना कहेंगे नहीं आना चाहिए, उतना और डाउट आता है। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जितना आप कहते हैं ये विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप उन विचारों से भाग रहे हैं, उसको सामना नहीं कर रहे हैं, उससे उससे परेशान हो रहे हैं, इसीलिए वो विचार और आपको आकर के डरा रहे हुए हैं। तो इसीलिए जितना आप डरेंगे उन विचार से, और डराएगा। इसीलिए कभी भी आ जाए विचार, क्या फर्क पड़ता है? कोई विचार आ जाए, विचार आने से पहले भी कुछ नहीं हुआ था, आगे भी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जब ये चीज धारणा अपने अंदर अपनाएंगे कि विचार आ जाए, और जो ये जो कहते हैं कभी डाउट नहीं आना चाहिए, इसको नहीं, इसको बदल करके कहेंगे आ जाए, जितना डाउट आ जाए और इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं है, आ जाए। तो धीरे धीरे आपके लाइफ में बदलाव आने लगेगा, क्योंकि आप विचारों का आने का आप सम्मान करेंगे। आ जाओ विचार, मुझे पता है कि कुछ
भी नहीं होने वाला, पहले भी कुछ नहीं हुआ था, आगे भी कुछ नहीं होगा। और जो है कि ये सिर्फ सोच है, मिथ है। जब आप आएंगे तो वो बिहेवियर तब नहीं अपनाएंगे जो आप कंपल्सन का कर रहे हैं तसल्ली के लिए, वो तसल्ली ले लेंगे। तसल्ली लेने से आपके मन में गलतफहमी पैदा होता है, इसलिए तसल्ली नहीं लेना है। तो आपको डर घबराहट को सहन कर, जितना आप डर घबराहट को सहन करते जाएंगे आपके अंदर से डर खत्म होते जाएगा। डर खत्म होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहां डर लगता है वही काम को करना है। देखते हैं क्या होता है कि पहले धारणा नहीं बनाना है, क्योंकि पहले से आप धारणा बना करके जो है कि परेशान हो रहे थे, इसीलिए जो है पहले धारणा नहीं बनाना है। तब क्या होगा, तब आप जो है कि जो विचारे आ रहे हैं तो आप उन विचारों से आपको फर्क नहीं पड़ने लगेगा धीरे धीरे। तो आप कहीं कोई भी डाउट आ जाए क्या फर्क पड़ता है, फिर तब आपके लाइफ में शांति आने लगे, खुशी आने लगेंगे। आप जो है कि आपका डर खत्म होगा, आप विचारों से फर्क पड़ना बंद होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। और जो है कि वीडियो अच्छा लगता है तो जो है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो नंबर दिया है यहाँ पर चल रहा है, तो आप मुझे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।